प्रिय मित्रों, क्या आप समझते हैं या जानते हैं कौन सी ऐसी बात है हमारे सांसारिक जीवन में जो प्रकट करती है कि हमारा संबंध परमेश्वर से अच्छा है या बहुत अच्छा है। इस अध्ययन के द्वारा हमने इस बात को जानने का प्रयास किया है कि हम कैसे परमेश्वर से संबंध को बनाए रख सकते हैं और सुधार सकते हैं, परंतु उसका सूत्र कहीं और नहीं, हमारे परिवार के अंदर पाया जाता है। आइए दोस्तों, इस अध्ययन में शामिल होइए और जानिए कि हम परिवार में क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा संबंध परमेश्वर से उत्तम बना रहे। इसको जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को सत्यवचन की पूरी टीम की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद भी देते हैं। हमें विश्वास और भरोसा है कि आप परमेश्वर के वचन से आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि हम पौलुस द्वारा तीमुथियुस को लिखे पहले पत्र पर मनन कर रहे हैं। आज हम 5वें अध्याय से आगे बढ़ेंगे। पौलुस अब कलीसिया में आपसी संबंधों पर आता है। मित्रों, जब संबंधों की बात आती है तो उसका आरंभ कलीसिया से पहले परिवार से होता है। वचन कहता है कि हमारा संबंध परिवार में सबसे पहले उत्तम होना चाहिए। आज कितने मसीही परिवार हैं जिनमें आपसी संबंधों में दरार है। पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच, सास और बहू के बीच। दोस्तों, आप इस सूची को बढ़ाते जा सकते हैं और आपको ये दरार बढ़ती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, यदि आपका संबंध अपने परिवार में अच्छा नहीं है तो कभी भी आपका संबंध कलीसिया में और परमेश्वर से अच्छा नहीं हो सकता। परमेश्वर से हमारा संबंध टूटा हुआ था, इसीलिए प्रभु यीशु को क्रूस पर अपना प्राण देना पड़ा और उसके द्वारा ही हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सुधार पाता है। अब परमेश्वर यह भी चाहता है कि हमारा संबंध आपस में भी वैसा ही मधुर हो। जब एक व्यवस्थापक ने यीशु से पूछा कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा कौन सी है, तब यीशु ने उससे कहा, जैसा मत्ती 22 अध्याय 37 से 39 में लिखा है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दोनों आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। मित्रों, संसार में हमारे संबंध पर परमेश्वर अपनी नजरें रखता है। तो चलिए इसी आधार पर हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके संबंधों पर भी अपनी नजरें बनाए रहता है। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम पहला तीमुथियुस की पत्री 5 अध्याय से अध्ययन कर रहे थे, जहां हमने देखा कि तीमुथियुस को बूढ़ों और जवानों के साथ अपने संबंध कैसे रखने हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस की पत्री 5 अध्याय उसके 2 पद। यहां पर लिखा है, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। ध्यान दीजिए, पौलुस तीमुथियुस को कहता है पूरी पवित्रता से। कलीसिया के सेवक को विपरीत लिंग के साथ संबंधों में अत्यधिक सावधान रहना है। जी हां, इस क्षेत्र में पाप से बढ़कर अन्य कोई कारण नहीं जिसने कलीसिया या कलीसियाई सेवा को सबसे अधिक हानि पहुंचाई है। इस समस्या के कारण जब किसी सेवक को कलीसिया छोड़नी पड़ती है तो कलीसिया की आत्मिक रूप से मृतक अवस्था प्रकट होती है। ऐसे अनुभव से अधिक कलीसिया की आत्मिकता का विनाशक अन्य कुछ नहीं है। नई नैतिकता कलीसिया में ना तो काम करती है
और न ही कभी करेगी। वृद्ध और युवा स्त्री पुरुष के साथ संबंधों के विषय में तीमुथियुस को निर्देश देने के बाद अब पौलुस तीसरे वर्ग के साथ संबंधों का निर्देश देता है। पहला तीमुथियुस की पत्री 5 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर। कहता है आदर। आदर में किसी मूल्य का अर्थ निहित है। आरंभिक कलीसिया विधवाओं की सुधि लेती थी और वे उनके विषय अत्यधिक सावधान थे। प्रेरितों के काम की पुस्तक के अध्याय 6 में हम विधवाओं के संबंध में उत्पन्न समस्या को देखते हैं। यूनानी विश्वासियों को ऐसा लगता था कि उनकी विधवाओं को अनदेखा किया जा रहा था। अतः प्रेरितों ने विधवाओं के हित का ध्यान रखने के लिए अलग से सेवक नियुक्त कर दिए थे कि वे स्वयं वचन के प्रचार पर ध्यान दे पाएं। पौलुस यहाँ निर्देश देता है कि विधवाओं का ध्यान कैसे रखा जाए। इसलिए कहता है उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में दिए गए निर्देश वास्तव में व्यवहारिक हैं। उनमें बुद्धि की बातें हैं, न कि भावनाओं की। मसीही जनों को कोमल हृदय का माना जाता है और हमारी सेवा के लिए अनेक के हाथ आगे बढ़े हुए हैं। इन बातों में हमें अत्यधिक सावधान रहना है। आरंभिक कलीसिया विधवाओं की सुधि लेती थी, परंतु भावनाओं में बहकर या अव्यवस्थित रूप से नहीं। जी हां, सेवकों को परख कर देखना आवश्यक था कि कौन सच में विधवाएं थीं, कौन आवश्यकताग्रस्त थी और किसे कितनी आवश्यकता थी। आज यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। विधवाओं की सुधि लेने वाली कलीसियाएं अधिक नहीं हैं। पौलुस आगे इस विषय पर सविस्तार चर्चा करेगा। पहला तीमुथियुस की पत्री 5 अध्याय उसके 4 पद में आगे लिखा है, यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। मेरे प्रियो, उन्हें देखना था कि किसी विधवा की संतानें या नाती पोते हैं और वे उस विधवा की सुधि क्यों नहीं लेते। उसके नाती पोतों का भी उत्तरदायित्व है कि वे उसकी सुधि लें। यह परमेश्वर का प्रबंध था और आज भी है। हम पहला तीमुथियुस की पत्री 5 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लवलीन रहती है। जिस विधवा का कोई नहीं और वह परमेश्वर पर आशा रखती है, दिन रात प्रार्थना में लीन रहती है, वह पासबान और कलीसिया के लिए ही नहीं परंतु अपनी आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करती है। उसे अधिकार है और परमेश्वर हमारे द्वारा उसकी आवश्यकता पूर्ति करवाता है, उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है। वह स्पष्ट कहता है कि हमें ऐसी विधवा की सहायता करनी चाहिए। परमेश्वर की रीति पर चलना क्या ही अत्यधिक मनभावन है। पहला तीमुथियुस की पत्री 5 उसके 6 पद में लिखा है, पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। यदि आप देखें कि कोई विधवा दांवते करती है तो वह सहायता के योग्य नहीं है।
चाहे उसके बच्चे, भाई या बहन कलीसिया में कितना तथा कैसा भी महत्वपूर्ण स्थान क्यों न रखते हों, उसे सहायता करना चाहिए। पहला तीमुथियुस की पत्री 5 अध्याय उसके 7 पद में आगे लिखा है, इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि वे निर्दोष रहें। पौलुस कहता है, तीमुथियुस कलीसिया को स्पष्ट समझा दे कि वे इस विषय में आदर के साथ काम करें। तब वह आगे कहता है, पहला तीमुथियुस 5 उसके 8 पद में, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि इससे अधिक प्रभावी इसे कैसे बनाऊं। विधवा के अपने ही संबंधी उसकी सुधि लें। एक पुरुष या एक स्त्री किसी सभा या गोष्ठी में कैसी भी गवाही दें, परंतु यदि वह अपने परिजनों की सुधि नहीं लेते तो परमेश्वर की दृष्टि में उनकी गवाही व्यर्थ ठहरती है। वे धर्म त्यागियों से भी बुरे हैं। यह अति स्पष्ट है। आप धर्मशास्त्र में कुछ भूल भी जाएं, परंतु इसे नहीं भूल सकते हैं। पहला तीमुथियुस की पत्री 5 अध्याय के 9 पद में आगे लिखा है, उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की ना हो और एक ही पति की पत्नी रही हो। कहता है नाम लिखा जाए, सेवा के लिए सूची में लिखा जाए। उनके लिए आयु सीमा क्यों थी? इससे छोटी आयु की विधवा नौकरी कर सकती थी, वह अपने लिए जीविकापार्जन कर सकती थी, और यही कारण है कि यहां पर आयु सीमा दी गई है। तब वह आगे लिखता है, पहला तीमुथियुस की पत्री 5 उसके 10 पद में, और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। कहता है भले काम में सुनाम रही हो। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि किसी विधवा का अतीत जानना अच्छा है। हर किसी की सहायता ना करें, परंतु यदि कोई विधवा वैसी ही है जैसा पौलुस कहता है तो अवश्य उसकी सहायता की जाए। मेरे विचार में कलीसिया इन आधारभूत और आसान सिद्धांतों का पालन करे तो अच्छा है। और आज जो भावनात्मक निवेदन किए जाते हैं कि हमारे कोमल हृदयों को स्पर्श करें और सहायता प्राप्त करें, जबकि उनके मध्य सच्ची आवश्यकताग्रस्त विधवाएं सहायता से वंचित रह जाती हैं, हम उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, उनके घर भी नहीं जाते हैं, वे अकेले ही रहती हैं। उसके बच्चे या तो उससे दूर हैं या मर चुके हैं। वे वास्तव में आवश्यकताग्रस्त हैं। यदि कलीसिया ऐसी विधवाओं की सुधि ले तो उनका यह व्यवहार कलीसिया की दृष्टि से नहीं चूकता है। मैं यह मानता हूं कि सहायता पाने वाली इन विधवाओं को कलीसिया में सेविकाएं होना चाहिए। उन्हें कलीसिया में कोई ना कोई सेवा करना आवश्यक है। कुछ वर्षों पूर्व मैंने एक विधवा से कहा कि वह एक ऐसी स्त्री से भेंट करे जिसके पति का हाल ही में निधन हुआ था। न तो उसका परिवार था और न ही उसका कोई मित्र था। मैंने सोचा कि यह विधवा उसकी आवश्यकताओं को समझ पाएगी, क्योंकि वह भी उसी परिस्थिति से गुजर चुकी थी। वह दोनों बड़ी अच्छी सहेलियां बन गई और इसी परिस्थिति के कारण परमेश्वर की संगति में विकास करने लगी।
यही कारण है कि विधवाओं को कलीसिया में किसी न किसी रूप में सहायता करना आवश्यक है। पहला तीमुथियुस की पत्री 5 अध्याय उसके 11 और 12 पद में आगे लिखा हुआ है, पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं तो विवाह करना चाहती हैं और दोषी ठहरती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, युवा विधवा शायद फिर से विवाह करना चाहे। मेरे विचार में इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु ध्यान दें कि अनुचित कारणों से विवाह करना जोखिम भरा होता है। यहां खतरा इस बात का है कि वह अपने विश्वास से दूर ना हो जाए। इस मामले में कलीसिया को अति सावधान रहना है और युवा विधवाओं को परखना आवश्यक है। हम पहला तीमुथियुस के पत्री 5 अध्याय के 13 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं और केवल आलसी नहीं, पर बकबक करती रहती और दूसरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। वे ऐसी बातें करती हैं जिनको नहीं करना ही उचित है। एक युवा विधवा जो अब परिवार के उत्तरदायित्वों से मुक्त है, शायद उसके बच्चे भी नहीं हैं, वह एक प्रकार से आवारा स्त्री हो जाती है, क्योंकि वह अपने मार्ग खो देती है। पहला तीमुथियुस के पत्री 5 अध्याय उसके 14 पद में लिखा हुआ है, इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह करें और बच्चे जनें और घर बार संभालें और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दें। स्त्री परिवार बनाने वाली होती है। इस संपूर्ण बाइबल अंश में पौलुस कलीसिया के स्त्री और पुरुष सदस्यों के व्यवहार से संबंधित निर्देश देता है। वह बल देकर कहता है कि ये संबंध संसार के समक्ष सर्वोच्च स्तर पर हो कि कलीसिया की गवाही ठहरे, कि किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दे। पहला तीमुथियुस की पत्री 5 उसके 15 में आगे लिखा है, क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी हैं, निसंदेह वे सच्ची विश्वासनी नहीं हैं। तब वह कहता है पहला तीमुथियुस के पत्री 5 उसके 16 पद में, यदि किसी विश्वासनी के यहां विधवाएं हों तो वही उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार ना हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो सचमुच में विधवाएं हैं। मेरे मित्रों, प्रत्येक परिवार अपनी विधवा की सुधि लें, जिससे कि कलीसिया परिवार रहित विधवाओं की सुधि ले पाए जो वास्तव में आवश्यकताग्रस्त हैं। हम पहला तीमुथियुस के पत्री 5 उसके 17 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। आरंभिक कलीसिया शिक्षकों को परिश्रमिक देती थी और अच्छे शिक्षक को अधिक दिया जाता था। पहला तीमुथियुस की पत्री 5 के 18 में आगे लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। यहां पौलुस व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय उसके 4 पद और लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 7 पद का संदर्भ दे रहा था। मेरे विचार में पैसे के लोभी प्रचारक बहुत ही कम होते हैं। अधिकांश मनुष्य एक अलग ही उद्देश्य से सेवा करते हैं। यदि आप किसी प्रचारक को उदारतापूर्ण भेंट दे
तो आप उसके दिल को नहीं दुखाएंगे। यदि किसी भ्रमणशील प्रचारक की शिक्षा से आपको आशीष मिलती है तो उसके साथ दया अवश्य प्रकट करें। पहला तीमुथियुस 5:19 में आगे लिखा है, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। यदि यह विधि अपनाई जाए तो व्यर्थ की बातें बहुत कम हो जाएंगी, जिनके कारण हमारी कलीसियाओं में गलतफहमी और झगड़े उत्पन्न होते हैं। पौलुस कहता है कि पासबान और कलीसिया का प्रत्येक सदस्य कानाफूसी करने से दूर रहे, चाहे वह पासबान के विरुद्ध हो या पदाधिकारियों के। सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे अपने दोषारोपण गवाहों के सामने प्रस्तुत करें। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप कुछ बोलते हैं तो आपके पास तथ्य हों और आप उन तथ्यों को लेकर उचित अधिकारी के पास जाएं, न कि अफवाह फैलाएं। प्रत्येक दोषारोपण के 1 से अधिक गवाह हों। पहला तीमुथियुस की पत्री 5:20 में हम पढ़ते हैं, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। मेरे प्रियो, यदि यह देखा जाए कि कलीसिया के किसी अगुवे ने पाप किया है और उसके प्रमाण हों तो उसे झिड़का जाए। अब प्रश्न यह है कि क्या उसे सबके सामने झिड़कना चाहिए? मेरा अपना विचार यह है कि यदि उसके पाप का प्रभाव कलीसिया पर नहीं पड़ता है तो उसे सबके सामने नहीं लाना चाहिए और न ही सबके सामने क्षमा मंगवाना चाहिए। परंतु यदि किसी पदाधिकारी का पाप कलीसिया पर बुरा प्रभाव डालता है, तब मेरे विचार में उसका नाम पुकारा जाना चाहिए, वरन उसे सदस्यता से भी बाहर कर देना चाहिए। कलीसिया के अगुओं के जीवन में पाप कलीसिया को बहुत हानि पहुंचाता है और उसके साथ क्या किया जाए, पौलुस यहां स्पष्ट करता है। पहला तीमुथियुस 5:21 में लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर। पौलुस कहता है कि तीमुथियुस कलीसिया में सबके साथ एक सा व्यवहार करे। कलीसिया में एक पदाधिकारी धनवान है और वह पासवान की भलाई करता है, अर्थात उसे कुछ कुछ दिलाता रहता है। तब पासवान उसकी प्रशंसा करता है और उसकी गलती होने पर भी उसे दोषी नहीं ठहराता है। पौलुस कहता है कि हमें कलीसिया में पक्षपात नहीं करना चाहिए। याकूब भी यही बात करता है और आज मैं भी आपसे यही कहता हूं कि किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की ऐसी बातें हैं या आपकी कलीसिया में हैं, तो यह समय है कि हम भी इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को जांचें। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मित्रों, आज के वचन में इस बात पर मुख्य रूप से बल दिया गया है कि हम अपने वृद्ध जनों का परिवार में कैसा ध्यान रखते हैं। ऐसा पाया जाता है कि विश्वासी कलीसिया में तो बहुत ही सभ्य और मिलनसार दिखाई देते हैं, पर अपने घर में ही वे अपने बुजुर्ग माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं। कितने ऐसे वृद्ध हैं जो अपनों से बातें करने को तरसते रहते हैं। उनके पास बैठने वाला कोई नहीं होता है, उनकी भावनाओं को समझने के लिए कोई नहीं होता है। बच्चे और नाती पोते अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। आज परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है, कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। दोस्तों, आपने देखा कि यदि हम अपनों की देखभाल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम विश्वासी नहीं हैं, हम अपने विश्वास से दूर हो गए हैं। यह हम सभी को एक चेतावनी है आज। यदि आप एक सेवक हैं, विश्वासी हैं,
तो इससे पहले कि आप अपनी कलीसिया और दूसरे जन समुदाय को या जन समूह को वचन प्रचार करें, पहले अपने घर की चिंता करें। क्या आज हम यह कह सकते हैं कि हमारा घर, हमारा परिवार उस प्रेम में दृढ़ है जो परमेश्वर से होना चाहिए? क्या हम अपने घर पर वैसा ही प्रेम रखते हैं जैसा हम परमेश्वर से रखने का दावा करते हैं? दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आज वचन ने हमें से बहुतों को अंदर से हिला दिया है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने संबंधों में चूक गए हैं, टूटे हुए हैं। दोस्तों, आइए आज हम एक प्रतिज्ञा करें कि आज से सबसे पहले अपने संबंधों को सुधारने का हम प्रयास करेंगे जो परमेश्वर की दृष्टि में आदर के योग्य है। वचन कहता है कि हम अपने जिस भाई को देखते हैं, यदि उससे हम प्रेम नहीं करते तो परमेश्वर जिसे हमने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकते। आइए दोस्तों, परमेश्वर से और अपने प्रियों से इन बातों के लिए क्षमा मांगे और परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका वचन जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन के उन गहरे कोनों में, उन अंधेरे कोनों में रोशनी डालता है, शायद जिसे कोई नहीं देख सकता। प्रभु, आज आपने इन बातों को उजागर किया कि हमारे जीवन में इतने ऐसे अंधेरे कोने हैं जहां पर पाप बसा हुआ है, जहां पर संबंधों में दरार है, जहां माता पिता और बच्चों के बीच दूरियां हैं, जहां बच्चे माता पिता का ख्याल नहीं रखते हैं, जहां सास ससुर को त्याग दिया गया है, जहां पर बच्चों ने माता पिता को अपने से दूर कर दिया है। कई स्थानों पे पति और पत्नी के बीच में मनमुटाव चल रहा है, वे तलाक के नतीजे तक आ चुके हैं। प्रभु, ये संबंध केवल आपके प्रेम के द्वारा सुधारा जा सकता है। हमारी आज ये विनती है प्रभु, अनुग्रह करना हमारे हर एक दर्शकों के परिवार में। यदि उनके परिवार टूट रहे हैं, संबंध टूट रहे हैं प्रभु, हम नहीं जानते कौन सा कारण है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जिस रीति से मसीह यीशु ने उस संबंध को सुधारने के लिए अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान किया, उसने उस घमंड को अपने से दूर रखा, उसने किसी बात पर गर्व नहीं किया। प्रभु, अनुग्रह करें कि हम भी आज अपने घमंड को, अपने उस इच्छा को जो हमें उस कार्य को करने से रोकती है, उसे दूर करें और प्रभु अपने संबंधों को सुधारें, एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु, हमें क्षमा करने का हृदय दें। प्रभु, ऐसा करने की सामर्थ्य केवल आप दे सकते हैं, इसलिए विनती हम आपसे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के द्वारा यदि आपने कोई निर्णय लिया है और यदि आपने कुछ सीखा है, कृपया हमें संपर्क करें और हमें बताएं कि कौन सी अच्छी बात आपने आज सीखी है। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, एक दूसरे को क्षमा करते रहें और अपने संबंधों को सुधार के अच्छा रखें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है C6। कल हमें आदर्श के क्षेत्र में परमेश्वर के 6 मापदंड बताए गए थे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, कलीसिया में विधवा और वृद्ध जनों की देखभाल करने और सुधि लेने का प्रथम कर्तव्य खाली स्थान का है। A कलीसिया का है, B परिवार के सदस्यों का है, C संबंधियों का है, D समाज का है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।